फिजिक्स का एक और चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय। तो किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन दिखाता था? हम पढ़ते थे ना राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हम क्या करते थे, राइट हैंड से किसी भी कंडक्टर को पकड़ते थे जिस डायरेक्शन में क्या होती थी, करंट फ्लो होती थी। तो हमको क्या मिलता था, जो बाकी की जो बची उंगलियाँ होती तो हमको क्या दिखाती थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा ये राइट हैंड थंब रूल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट हैंड थंब रूल। हम क्या करते थे, किसी भी जैसे ये कंडक्टर है इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो हम क्या करेंगे, थंब से इसको होल्ड करेंगे तो जो बाकी की उंगलियां होती थी हमको क्या दिखाती थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है फिर, ये होती है हमारी टेस्ला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में करता है? पंखा, मोटर वगैरह ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को इसमें कन्वर्ट करते थे मैकेनिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज फॉर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता था फिर? हम उसमें पढ़ते थे ना फादर, मदर और चिल्ड्रन। तो किसके लिए यूज होता था ये होता था हमारा फोर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो फाइंडिंग फोर्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर, अंदर की चीज किससे बनी होती है? ये बनी होती है हमारी सॉफ्ट आयरन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं बताने हमको। ठीक है, अब देखो हमारे पास मैग्नेट था, ये था नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब मैग्नेट के बाहर तो क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती थी। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ की ओर जाती थी, साउथ से नॉर्थ की ओर। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाती है, एक क्लोज लूप बनाती हैं, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोज कर्व। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता था फिर? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बनाते थे, हमारे पास सॉफ्ट आयरन होता था, इसके बाहर से हम क्या लपेटते थे, वायर लपेटते थे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता था? इंक्रीजिंग द टर्न। ऑप्शन नंबर बी, जितने हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे उतनी क्या होगी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगा। ठीक है, और जो ये वायर होती थी ये क्या होती थी, हमेशा कॉपर वायर होती थी। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट ऑफ करंट इज। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये क्या होती थी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट इसका, वोल्टेज का। ओम क्या, रेजिस्टेंस। टेस्ला किसका होता था, अभी पढ़ा था हमने, टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को नापने के लिए किस डिवाइस का यूज करते थे? ये होता है गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्यूज इज कनेक्टेड इन। फ्यूज किस में कनेक्ट होता है फिर? पैरेलल, सीरीज, एनी अनोन। फ्यूज हमेशा किस में होता है, सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 11, मोटर प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन। तो मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये करता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन ऑफ इंडक्टेड करंट इज गिवन बाय। तो इंडक्टेड करंट्स की डायरेक्शन कौन दिखाता था हमको? ये दिखाता था, हमने पढ़ा था ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये होता था ऐसे, फादर, डायरेक्शन कौन दिखाता था करंट की, इंडक्टेड करंट की? फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कैसा होता था, ऐसा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था फिर? हमेशा स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म। हम एक लाइन भी बनाते थे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके अंदर क्या होती थी, हमेशा यूनिफॉर्म होती थी। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटेरियल इज मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक कौन होता है, आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रांसफार्मर वर्क ऑन। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है फिर? ये करता है सिर्फ एसी करंट पे। ठीक है, अल्टरनेट करंट पे वर्क कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है फिर? ये पोल था नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इसके पोल्स पे स्ट्रॉन्ग हो रहा था। ठीक है, इससे बाहर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना कम होते रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पोल। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट मैग्नेटिक। कौन मैग्नेटिक नहीं है? आयरन होता है मैग्नेटिक, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। प्लास्टिक मैग्नेटिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी फिर? ये होती थी ओम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसने डिस्कवर किया था? ये क्या था, हमारे ऑस्टर्ड ने। ठीक है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हम 12th में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है फिर? ये करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, राइट हैंड थंब रूल इज फॉर। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए था? ये था फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 22, डिवाइस कन्वर्टिंग मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो ये क्या होती है? जनरेटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, जनरेटर से मैकेनिकल एनर्जी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, विच इंक्रीजेज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कब इंक्रीज होगा? जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करंट, करंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक सीधा कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था? फिर हम कहते थे ना सर्कुलर शेप में बाहर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 25, सॉफ्ट आयरन इज यूज बिकॉज। सॉफ्ट आयरन का यूज़ क्यों करते हैं फिर हम? क्योंकि क्या होता है, इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, तभी तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन। तो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती थी? करंट और फील्ड दोनों पे, तो क्या हो जाएगा? बोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज। तो ट्रांसफार्मर का कोर किससे बनता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी आयरन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्या नहीं कर सकती, ये क्या नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस क्या होती है फिर हमारी? ये होती है फ्यूज, इसका यूज तो करते हैं हम। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड हम किससे मेजर करते हैं फिर? ये करते हैं हम टेस्ला मीटर से। दिस इज राइट। तो इस चैप्टर के 30 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नए चैप्टर में।